हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आपके अपने चैनल पर मैथमेटिक्स बाय डीपी सर पर सभी का स्वागत है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर 13 है, तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आसान भी हैं। क्योंकि आपने 9th क्लास में इसके सारे जितने भी फार्मूले हैं वो सब पढ़े हैं। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मूले देखने वाले हैं और किस तरीके से फार्मूले का आपको यूज करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ कम्बिनेशन का खेल है भाई। कम्बिनेशन का मतलब क्या है कि पहली बात तो जैसे हमारे पास सपोज दैट एक ये सिलेंडर जैसा है और इसके दोनों एंड पर ये ऐड कर दिया जाता है कोन। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक मॉडल बनाया गया इस तरीके का जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कोनिकल पार्ट है। और फिर इसमें क्या कहेगा, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक इस मॉडल की पूरी लेंथ दे दी जाएगी। ठीक है, और इस कोन की भी हाइट दे दी जाएगी। इन दोनों की रेडियस तो सेम है भाई, क्लियर है सभी को कि ये जो है ये क्या है, ये पूरे का डायामीटर है। तो अगर इसकी जो रेडियस है आर है, रेडियस आर, ये किसकी रेडियस होगी, ये रेडियस सेम होगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी और इस कोनिकल पार्ट की भी। ठीक है, फिर ये टोटल अगर हाइट है हमारे पास, ये हाइट हमें दी होगी, इसकी हाइट हमने अगर स्मॉल h ले रखी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट को अगर हमने कैपिटल H लिया, कैपिटल H। ठीक है, तो इसका क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। देखिए यहाँ कहीं लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट। इसके लिए सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए जो रेडियस है वो आर ही रहेगी और हाइट को हमने लिख लिया है कैपिटल H। और फॉर कोनिकल पार्ट, किसके लिए, कोनिकल पार्ट, तो कोनिकल पार्ट के लिए इसमें ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट को हमने यहाँ पर स्मॉल h से लिख लिया है और रेडियस तो दोनों की भाई सेम है, आर ही रहनी है। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस मॉडल का, इस तरीके का मॉडल है, इसका आप टोटल सरफेस एरिया बताएं। सरफेस एरिया या लिखा होगा, टोटल ना लिखा होगा, लिखा होगा सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल। तो सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। और कितने कोन हैं यहाँ पर, 2 कोन हैं, तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। तो CSA ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर और इसकी h को हमने लिया है कैपिटल H, 2 पाई आर एच। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि कोनिकल पार्ट कितने हैं, 2 कोनिकल पार्ट हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कोनिकल CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। तो कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल। ओके, तो इस तरीके से फिर यहाँ पर जितना भी कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे और इसके लिए हमें L की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम पहले ही L फाइंड कर लेंगे। स्लेंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, √h² प्लस r², ये स्लेंट हाइट है। ठीक है, तो ये 2 पाई आर एच और यहाँ पता चला 2 पाई आर, जो भी कॉमन मिल जाए वो आप कॉमन ले लें। फिर h प्लस यहाँ पर कितना बचा, ये L। तो ये तो फार्मूला जैसे भी आगे काम करेगा, लेकिन इतना आपको लिखना है। ये आप अलग पार्ट निकाल सकते हैं, कौन सा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपने अलग निकाल लिया और कोनिकल पार्ट का अलग, फिर उसका 2 टाइम्स करके और इसे ऐड कर दिया। तो ये तरीका है सरफेस एरिया फाइंड करने का इसका। अब इसका आपसे पूछा जा सकता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल क्या होगा कि भाई वॉल्यूम में तो देखिए क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन।
ठीक है, कोनिकल पार्ट है ये, तो मैंने कोन लिख दिया है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल एच है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कैपिटल एच है, ये किसकी हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की, और प्लस यहाँ पर ये 2/3 इंटू एच, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यूम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, इसमें जब इसका CSA मॉडल का, इसका मॉडल का एरिया पूछा जाए सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम जितना ये है इन दोनों का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन कंपैरिजन में आप देखें इस तरीके से दिया जा सकता है। ऐसे एक सिलेंडर है, इसमें से कट कर लिया जाएगा, ठीक है, कोनिकल पार्ट कट कर लिया जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दिया गया, इसमें से कट कर लिया, जैसे वुडन है, लकड़ी का है, उसमें से कोन निकाल लिया गया, ठीक है, कोनिकल पार्ट को हालोड आउट मतलब कट कर लिया गया। अब वो कहेगा जो रिमेनिंग सॉलिड है, इस रिमेनिंग सॉलिड का आप क्या बताओ, रिमेनिंग जो भी सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड, इसका आप सरफेस एरिया फाइंड करें, इसका आप वॉल्यूम फाइंड करें। तब आपको क्या करना है, देखिए इसमें दोनों में कंपैरिजन करके आपको समझना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास देखिए ये CSA तो होगा ही भाई, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, पहला सरफेस एरिया में क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आएगा, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, प्लस और कहाँ का CSA, देखिए अंदर कोन कट किया गया तो अंदर कोन बन गया, तो उस कोन का भी तो CSA है, तो उसमें आप अगर पेंटिंग करना चाहें तो पेंटिंग कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे पेंटिंग, इसके CSA में अंदर जो कोन है उसमें पेंटिंग करेंगे, इधर कोन अंदर बन चुका है, जो गड्ढा बना है उसमें पेंट करेंगे। तो जितना सरफेस आप जो टच कर सकते हैं, आप छू सकते हैं, आपको दिखाई देगा उस सब का सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ कोन, ठीक है। इसमें और इसमें देखिए दोनों में, इसमें भी क्या है, इसमें भी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ कोन है, और इसमें भी वही है, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब कट होता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, माइनस नहीं करना है, माइनस भी कहीं किया जाता है, क्या कितना पार्ट माइनस करना है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया है, ये सरफेस एरिया प्लस ही होगा, तो दोनों में आप देखेंगे बिल्कुल सेम, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी नो चेंज। अब तो आगे तो फार्मूला आप लगा ही लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर में क्या आएगा, अच्छा इसमें भी वही है, इसकी जो हाइट होगी ये हमें पता होगी, रेडियस दोनों की सेम है, और ये सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H, ठीक। तो इसी तरीके से यही फार्मूला रहेगा हमारा। अब इसी में अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाए रिमेनिंग सॉलिड का, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए इस बार देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, अगर बढ़ रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और उसमें से कट कर लिया गया तो वो हम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम में तो सिंपल सा लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस आएगा इस बार 2 टाइम्स, क्योंकि 2 कोन कट कर लिए गए, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, और फिर आप फार्मूला रख देंगे पाई आर स्क्वायर H माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसमें जो भी कॉमन आ जाए वो कॉमन निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास जो बन जाएगा फार्मूला। तो जैसे ये बना था यहाँ प्लस था, क्योंकि प्लस हो रहा था, इसमें से कट किया गया है तो माइनस हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आपको हम बताएंगे, अभी तो मैंने ये सिलेंडर के लिए बताया है, फिर आपको क्यूब के लिए बताएंगे। क्यूब में से अगर हम एक क्यूब में से एक हेमी स्फीयर कट कर लेते हैं और क्यूब के ऊपर अगर हेमी स्फीयर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर यही हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें से हम हेमी स्फेरिकल पार्ट कट कर लेते हैं,
दोनों साइड से कट कर लें या एक साइड से कट कर लें, या ऐसे इस तरीके से देखिए। और फिर अगर इस पे हम हेमीस्फेयर ऐड कर देते हैं, इस पे हम हेमीस्फेयर ऐड कर देते हैं, तो ये कंपैरिजन करके हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने, आपको हम फार्मूले समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।